हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप में। आज हम लोग 64th बीपीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशन का जो सीरीज चल रहा है उसमें आज हम लोग बात करेंगे बिहार की शिक्षा प्रणाली का, यानी कि एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिहार। तो आज हम लोग इस लेक्चर में 5 मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहला, क्या है शिक्षा का स्तर। उसके बाद बात करेंगे बिहार के शिक्षा की जो व्यवस्था है प्राचीन काल में कैसी थी और वर्तमान में क्या स्थिति है। और उसके आगे हम बात करेंगे वर्तमान में जो दयनीय स्थिति है उसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेवार हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उस कारणों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। और सबसे अंतिम यानी कि 5वां जो हम लोगों का होगा वह होगा कि इसका क्या परिणाम निकलकर सामने आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। उससे पहले फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो सबसे पहला जो हम मुद्दा हो जाता है वह हो जाता है यहां पे शिक्षा का क्या स्तर है। यदि शिक्षा के स्तरों की बात करें तो संपूर्ण भारत में 3 स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। एक है आपका प्राथमिक स्तर यानी कि प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा और तीसरा जो है आपका वह है उच्च शिक्षा। और बात करें प्राथमिक शिक्षा की तो यह आपका आ जाता है क्लास 1 से लेके 8 तक। माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो क्लास 9 से लेके 12 तक। और उच्च शिक्षा की बात करें तो इसमें आपका हो गया ग्रेजुएशन हो गया, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, पीएचडी हो गया, जहां तक आप बढ़ते चले जाएं वो इसमें आ जाएगा। तो यही है शिक्षा का स्तर। 3 स्तरों पे शिक्षा प्रदान की जाती है। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था की हम बात करें फ्रेंड्स तो इसमें 2 बातें सामने आती है। एक आता है आपका प्राचीन शिक्षा व्यवस्था और एक आता है वर्तमान। वर्तमान को देखने से पहले हमें प्राचीन को देख लेना होगा कि हमारा जो प्राचीन इतिहास रहा है वह कैसा रहा है। यदि शिक्षा के बारे में बात करें, शिक्षा के मामलों में बात करें तो बिहार प्राचीन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में समृद्ध रहा है। यदि इसके उदाहरण हम देखें तो इसके उदाहरण में हम क्या क्या देख सकते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और इन सब विश्वविद्यालयों की क्या सर्वोच्च पराकाष्ठा रही है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन सब विश्वविद्यालयों में भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के विद्यार्थी इसमें पढ़ने के लिए आते थे। चाहे वो आपके जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, मंगोलिया हो गया, तुर्की हो गया, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समूह हो गए, वहां सबसे विद्यार्थी आते थे और अपने बिहार में इन सभी विद्यालयों में शिक्षा का अध्ययन करते थे। लेकिन क्या वर्तमान में यह स्थिति है? तो अब आइए हम लोग वर्तमान की स्थिति को देख लेते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है बिहार के शिक्षा व्यवस्था की। तो हम लोगों का जो वर्तमान होगा वह होगा 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है। तो बिहार की साक्षरता दर की यदि बात करें वह फ्रेंड से आपका 61.8%। यही है बिहार की साक्षरता दर। और इसमें यदि हम पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो आपका हो जाएगा 71.2%। और महिला शिक्षा की बात करें साक्षरता दर की, महिला साक्षरता दर की, वह हो जाएगा आपका 51.5%। और इस प्रकार से ओवरऑल यदि देखा जाए तो वर्तमान में क्या स्थिति है बिहार की, तो भारत में सबसे निम्न स्थिति पर है। यानी कि निम्न साक्षरता दर किसका है?
तो अपना बिहार का है। बिहार का जो साक्षरता दर है वह एकदम निम्न है। तो अब अगला जो मुद्दा सामने उभर कर आता है वह यह आता है कि ऐसे कौन कौन से कारण जिम्मेवार हैं जो बिहार की साक्षरता दर को निम्न साक्षरता दर बनाने के लिए जिम्मेवार है। आइए उसको देख लेते हैं। निम्न साक्षरता दर के कारण, देख इसके लिए जो कुछ कारण है वह सबसे पहला कारण क्या है? गरीबी है। दूसरे कारणों की बात करें तो पारिवारिक समस्या, तीसरे कारणों की यदि हम लोग बात करें तो माता पिता का कम शिक्षित होना। माता पिता या तो अशिक्षित है या फिर कम शिक्षित है। इससे यदि आप आगे बढ़े तो यहां पे जो स्कूलों की जो मूलभूत आवश्यकता है, स्कूलों में मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। अब ये मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो स्कूल में कमरे नहीं है, बेंच डेस्क नहीं है। इससे और आगे बढ़े तो कुछ स्कूल तो ऐसे भी हैं जहां पे पर्याप्त शिक्षक भी नहीं है। और महिला शिक्षा की जो निम्न स्थिति है उसके लिए जो कारक जिम्मेवार है वह यह है कि शौचालय का अभाव। कुछ ऐसे सरकारी स्कूल से जहां पे शौचालय का अभाव है और कुछ ऐसे भी है जहां पे शौचालय है तो वहां पे बॉयज के लिए अलग, यानी कि फीमेल के लिए अलग और मेल के लिए अलग की व्यवस्था नहीं है। तो ये सभी जो कारण है वे निम्न साक्षरता दर के लिए जिम्मेवार है। अब अगला जो मुद्दा हम लोगों का है वह यह है कि इसे सुधारने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। आइए उसको देख लेते हैं। सरकारी प्रयास, तो सरकारी प्रयास में जो किया जा रहा है उसमें सबसे पहला नाम है अंकुरन योजना। क्या है अंकुरन योजना? तो यहां गरीबी के कारण जो है बच्चे स्कूल ड्रॉप कर देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं। तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए इस अंकुरन योजना के तहत मिड डे मील, जो मध्याह्न भोजन तो दोपहर के समय में बच्चों को जो भोजन दिया जाता है वह इसी योजना के तहत दिया जाता है। और इसके लिए बिहार की शिक्षा विभाग और यूनिसेफ दोनों मिलकर इस योजना को क्या कर रही है? चला रही है। उससे आगे बढ़े तो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, ये सब चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है। प्रोत्साहन राशि जो है यह बालक और बालिका दोनों को प्रदान की जा रही है, यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है। जिसमें आपका हो जाएगा साइकिल योजना के तहत जो है इन लोगों को लाभ दिया जाता है, पोशाक योजना का भी लाभ दिया जाता है। और यह प्रोत्साहन राशि यह जो है सभी लड़कियों को अविवाहित ग्रेजुएशन करने तक में 50,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। और इससे आगे बढ़े तो आपका हो जाएगा 7 निश्चय के अंतर्गत, 7 निश्चय योजना बिहार सरकार की उत्कृष्ट योजना है 7 निश्चय योजना। हम लोग इस पे अलग से लेक्चर लेंगे, लेकिन यहां पे बात आएगी तो देख लेते हैं। इस 7 निश्चय योजना के तहत जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रदान किया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, यह प्रदान किया गया है। और इसके साथ साथ जो स्कूल में एक क्लास में बच्चों का क्या रेशियो होना चाहिए, उस रेशियो के लिए जो रेशियो रखा गया है वह है 57:1, यानी कि 57:1, यानी कि 57:1 रखा गया है। यानी एक वर्ग में, एक क्लास में 57 बच्चे को रखने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ और भी सरकारी प्रयास किए गए हैं। वह यह है कि यदि किसी गांव की या टोलों की जनसंख्या 300 है, यानी कि 300 लोग हैं, तो उन लोगों के बच्चों के लिए
1 किलोमीटर के अंतर्गत, 1 किलोमीटर के अंतर्गत जो है स्कूल का प्रावधान, और इसके स्कूल का निर्माण भी करवाया जा रहा है। और प्रत्येक टोला में यह स्कूल खोला जा रहा है, इसलिए इस स्कूल में पढ़ाने के लिए टोला सेवक की नियुक्ति की जा रही है। इस प्रकार से अनेकों सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार आ जाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगला जो मुद्दा है हम लोगों का, इस प्रयास के परिणाम क्या निकलकर सामने आए, तो आइए उस परिणाम को देख लेते हैं। सबसे पहला कि 2011 में जो शिक्षा का जो दर था, साक्षरता दर था, वह 2001 की तुलना में, 2001 की तुलना में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? 14.8% की वृद्धि, इतने की वृद्धि हुई। तो पहला परिणाम यह निकलकर सामने आया। दूसरे परिणामों की भी हम बात करें तो यह है आपका साक्षरता दर में, यह क्या वृद्धि है? तो यह है आपका साक्षरता दर में, यानी संपूर्ण साक्षरता दर में। और महिलाओं के लिए जो प्रयास किया गया, लड़कियों की शिक्षा के लिए जो प्रयास किया गया, उसका प्रतिफल यह हुआ, महिला साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई, वह वृद्धि हुआ 17.9% की वृद्धि। तो इस प्रयासों का यह फल प्राप्त हुआ, लेकिन इसके बावजूद बिहार जो है शिक्षा के क्षेत्र में अति निम्न पायदान पर है। तो ये ऐसा क्या किया जाए? देखिए, आप यहां से आंसर जो देंगे वह आंसर आपको बताएगा कि आप ऑफिसर बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपके पास सिर्फ समस्याएं नहीं होनी चाहिए और सरकारी समाधान नहीं होना चाहिए, आपका भी कुछ समाधान होना चाहिए कि आप क्या इसमें करेंगे। सरकार ने अपना काम किया है, उसका प्रतिफल यह हुआ कि साक्षरता दर में 14.8% की वृद्धि और महिला साक्षरता दर में 17.9% की वृद्धि हुई। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार निम्न स्तर पर है, तो आप ऐसा क्या करेंगे? तो यहां पे जो जवाब होगा, खुद का जो सुझाव होगा वह यह होगा कि इसके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, उस योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए क्या करना होगा? तो लोगों में जन जागरूकता फैलानी होगी। और इसके लिए जो भी अधिकारी चुनकर जाते हैं, उनका पहला प्रयास यह होना चाहिए कि वे लोगों में जागरूकता का विकास करें, क्योंकि जैसे ही लोग जागरूक हो जाएंगे, इन सभी योजनाओं का जो प्रतिफल है वह हमें अत्यधिक प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यह लेक्चर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।